2012 नियमावली के अनुसार जेटेट 2013 और जेटेट 2016 वाले अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, मैं जेटेट और सीटेट दोनों पास हूँ, इसलिए दोनों का दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई जो है मुझे स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों, जो कहते हैं कि हमें झारखंड सहायक आचार्य नहीं बनना, हमें झारखंड सहायक शिक्षक बनना है, क्योंकि मैंने जेटेट पास किया है और उस जेटेट पास जिस नियमावली से किया है उस नियमावली के तहत यह लिखा है कि जेटेट पास के बाद सहायक शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। यही कारण है कि जेटेट पास वाले मेरे भोले भाले साथियों का कहना है कि झारखंड सहायक शिक्षक नियमावली 2012 में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जेटेट लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, यदि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन नहीं किया जाता है तो जेटेट 2013 और जेटेट 2016 वाले एक भी कैंडिडेट्स की नियुक्ति झारखंड सहायक शिक्षक तो दूर, झारखंड सहायक आचार्य भी नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, कोई भी बात मैं बिना प्रमाण का नहीं करता या नहीं बोलता। तो दोस्तों, यही है झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस नियुक्ति नियमावली को ध्यान दिया जाए। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं पेज नंबर 9। आप देख पा रहे होंगे ये पेज नंबर हो गया 1, ये रह गया पेज नंबर 1। दोस्तों देख पा रहे होंगे ये है पेज नंबर 1। उसी प्रकार से नीचे जाइए, ये है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 आप देख रहे होंगे, ये है पेज नंबर 2। तो इस प्रकार से हमको जाना होगा सबसे पहले पेज नंबर 9। ये 4 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, ये हो गया आपका 8 और ये रह गया आपका दोस्तों पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 के जस्ट ऊपर में स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, आ जाते हैं क्रम संख्या 7 में। क्रम संख्या 7, गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ मेन पॉइंट को ध्यान देने की बात है, अच्छी तरह से गौर कीजिए कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पॉइंट है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब मेरे कुछ भाई बहन बोलेंगे कि जेटेट 2013 और जेटेट 2016 का इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं लिखा हुआ है क्या, स्पष्ट तौर पर इस पर ध्यान दीजिए। लिखा गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को झारखंड अधिविद्य परिषद अथवा देख पा रहे होंगे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि से 5 वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति हेतु मान्य होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, ऑलरेडी आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो इतना समझ में आता ही होगा कि वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। यानी कि पहले 500 रुपया चलती थी दोस्तों, वैलिडिटी समाप्त हो गई, क्या वो 5 रुपया अब चलता है? बता दूं दोस्तों, वो 500 रुपया आज के 5 रुपया के भी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। हम जानते हैं जेटेट का क्या वैल्यू था, ये समझ सकते हैं, लेकिन जब वैलिडिटी ही समाप्त हो गई है तो उसकी कोई औचित्य नहीं होता है दोस्तों। ये कर्म संख्या 7 बहुत डेंजर चीज़ है, इस चीज़ को बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ से आप जोड़ लीजिए 2013 और 2016 के लिए, जिन्होंने 2013 में जेटेट पास किया है उसकी 5 साल के बाद, 2013 का रिजल्ट 2013 में ही आ गया था, तो 5 साल के बाद हो जाता है 2018। यानी उस सर्टिफिकेट जो जेटेट पास की सर्टिफिकेट थी 2018 में ही ये समाप्त हो चुकी है इस नियुक्ति नियमावली के अनुसार। चूंकि आप कह रहे हैं कि इस नियुक्ति नियमावली में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो चेंजिंग नहीं होता है तो आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म। दूसरी बात आ जाते हैं जेटेट 2016 में जिन्होंने किया है जेटेट पास, इसके बाद और 5 साल जोड़ दीजिए दोस्तों, तो हो गया 2021। यानी 2021 के बाद आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो गई दोस्तों। यानी कि आप अब दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने या फिर एनसीटी ने आपके लिए काम क्या किया कि आजीवन कर दिया। तो आप कहिएगा इसमें कि इसमें तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं चीज़ें बताता हूँ फिर से। अब मेरे कुछ भाई बहन बोलेंगे कि जेटेट 2013 और जो जेटेट 2016 को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है दोस्तों,
2011 के बाद कोई भी टेट की वैलिडिटी यानी वैधता आजीवन कर दी गई है, यानी कि हम लोग आज की जो लाइफ टाइम हो गया जे टेट की वैलिडिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बिना 2012 नियुक्ति नियमावली को संशोधन किए ये जे टेट की वैलिडिटी आजीवन हो जाएगी? आप ही जवाब दीजिए। यानी कि कहने का मतलब है इसमें संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं? तो पेज नंबर 9 का क्रम संख्या 7 में संशोधन करना ही होगा। समझ रहे हैं? बिना संशोधन का कोई चांस नहीं है, अन्यथा आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को समाप्त हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे? आप किसी भी चीज़ का वैलिडिटी के मतलब को समझ सकते हैं। यानी आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, वैलिडिटी समाप्त हो जाए, क्या वो एक दिन के बाद, कम से एक दिन के बाद भी आप देखिए चला के, क्या चलता है? नहीं चलता है। ये होती है वैलिडिटी दोस्तों। तो दोस्तों, हमें खुशी होनी चाहिए कि जो एनसीटी ने गाइडलाइंस तैयार किया, एनसीटी ने सभी छात्रों को हित में बात को रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी जेटेट पास किए हैं 2012 के बाद, यानी कि 2011 के बाद जेटेट हो या सीटेट हो या बीटेट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का टेट पास किए हैं, तो आपकी सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम हो जाएगी, यानी कि आजीवन हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे खुशी होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो आजीवन हो चुकी है। और दूसरी बात, कम से कम उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप परीक्षा में तो बैठ पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुश नहीं हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों, कुल मैं बात करूं कि ये 7 नंबर में जो है संशोधन करना ही होगा। यानी जब संशोधन करना होगा तो सीधी सी बात है कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना अनिवार्य है। क्योंकि ये जो है थोड़ा ही संशोधन क्यों न हो, आंशिक संशोधन ही क्यों न हो, करना ही पड़ेगा। और संशोधन तो संशोधन ही होता है। संशोधन करना यानी थोड़ा नहीं, थोड़ा करते करते बहुत संशोधन करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये बात चल रहा था 7 नंबर का। अब कर्म संख्या 8 में जस्ट उसके नीचे देख लीजिए, जो कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि लोग 8 को भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट क्या लिखा हुआ है? शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर, यानी कि जो आप टेट पास किए हैं, शिक्षक या अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक क्या है, अर्हता जांच परीक्षा है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है एक अर्हता जांच परीक्षा है। इसके आधार पर आप जो है दावा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, दावा का अधिकार आपका नहीं है। तो आप भली भांति आज पूरी तरह समझ गए होंगे प्यारे मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और प्रूफ के साथ किया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ये क्या है, मैटर क्या है। यदि आप इसके जानने के बावजूद भी आप भटक रहे हैं और किसी के बहकावे में आ रहे हैं, तो सोचिए आप अपना लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो इसको वीडियो का हमको लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था आप समझ सके होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना राय दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि सभी लोग 2012 नियमावली में लिखी गई सर्टिफिकेट की वैधता के साथ यह जान सके कि बिना 2012 नियमावली संशोधन किए जेटेट 2013 या जेटेट 2016 की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।